सो हे व्हाट्सअप गाइज, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ मिस्सू चेंज द लाइफ का सीज़न 2 का पार्ट 5। और गाइज मैंने ऑल गेमिंग पे जो एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड का पार्ट 9 था ना, वो हटा दिया है क्योंकि उसके अंदर कॉपीराइट क्लेम आया था। और गाइज कॉपीराइट क्लेम आया था इसलिए मुझे लग रहा था कि कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। और गाइज कॉपीराइट क्लेम की वजह से हमारी इंप्रेशन यूट्यूब के सामने डाउन पड़ती है, इस वजह से मैंने उसे हटा दिया है और मैंने नॉर्मल पार्ट डाला है विदाउट सॉन्ग का। सो प्लीज़ उसे इंजॉय कीजिएगा और प्लीज़ गाइज हमारे 1K कंप्लीट करवा दीजिए। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। Everybody get your fucking hands up. हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो सुमिरे और उसकी रोबोट होती है वो अलग कमरे में जाके सो जाते हैं और मिस्सू भी अलग कमरे में जाके सो जाता है। और गाइस ऐसे पूरी रात चली जाती है और सुबह होती है। सुबह सुमिरे मतलब कि उठ जाती है उसकी रोबोट, और सुमिरे जो ओरिजिनल सुमिरे होती है ना, वो उठी नहीं होती है अभी तक। फिर जो सुमिरे की रोबोट होती है ना, वो सुमिरे को उठाती है, लेकिन सुमिरे उठती नहीं है। फिर सुमिरे की रोबोट जो होती है ना, वो उसे फिर से मतलब कि उठाती है। फिर सुमिरे जो ओरिजिनल सुमिरे होती है ना, वो उठ जाती है और कहती है कि क्या है, मुझे सोने दो ना। फिर जो सुमिरे ओरिजिनल सुमिरे होती है ना, वो कहती है कि सॉरी रोबोट होती है, वो कहती है कि अरे यार, अरे मतलब कि हम किसी और के घर में और तुम अभी तक सो रही हो। फिर सुमिरे कहते हैं कि हम किसके घर में, ओरिजिनल सुमिरे कहती है कि, फिर उसकी रोबोट कहती है कि अरे हम मिस्सू के मतलब कि नए घर में है। फिर सुमिरे नींद में होती है, इस वजह से कहते हैं कि मिस्सू का नया घर, उसने कब नया घर खरीद लिया, और वो तो अभी मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर का है ना, उसने इतनी जल्दी नया घर कैसे खरीद लिया। फिर जो सुमिरे होती है ना रोबोट, वो मतलब कि जो पानी का ग्लास होता है ना, वो उसके मुंह पे मार देती है। और गाइस सुमिरे जो ओरिजिनल होती है ना, वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरे सर पे मुंह पे पानी क्यों मारा। फिर जो रोबोट होती है वो कहते हैं कि तुम अभी नींद में थी इस वजह से। फिर सुमिरे कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि हम मिस्सू के नए घर में हैं। फिर रोबोट कहते हैं कि अब ये आया ना, अब या आया ना दिमाग में याद, वरना नहीं आता। फिर जो ओरिजिनल सुमिरे होती है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, और दोनों के दोनों नीचे चले जाते हैं। मिस्सू भी नीचे चला जाता है और सब लोग मतलब कि साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जी हाँ गाइस। और गाइस जो मिस्सू के नए डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि मिस्सू तुम पाको के और सुमिरे के साथ कहीं घूमने जाओ। फिर मिस्सू कहता है कहाँ पे घूमने जाओ। फिर उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि तुम जापान जा सकते हो। फिर मिस्सू कहता है कि जापान, लेकिन जापान जापान में ऐसा क्या है। फिर उसके डैड कहते हैं कि कुछ नहीं, मतलब कि तुम जापान पहले भी जा चुके हो। फिर जो पाको थी वो कहते हैं कि हाँ हाँ चलो मित्सू जापान पे, लेकिन मित्सू कहते हैं जापान में है ऐसा क्या। फिर पाको कहती है कि तुम चलो, ज़्यादा बकवास मत करो, और थोड़ा गुस्सा दिखाती है। फिर जो मित्सू होता है वो कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। फिर जो उसके डैड होते हैं तो कहते हैं कि ठीक है तुम जापान में जा सकते हो। फिर मित्सू कहता है कि थैंक यू डैड। फिर उसके डैड कहते हैं कोई बात नहीं। और गाइस मिस्सू जो होता है ना, वो ब्रेकफास्ट वेकफास्ट सब कुछ कंप्लीट कर लेता है और अपनी बैग की पैकिंग करने लगता है। जी हाँ गाइस। फिर जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि जल्दी करो। फिर मिस्सू कहता है कि मैं अपने बैग की पैकिंग कर रहा हूँ। फिर उसके डैड कहते हैं कि तुमने अभी तक पैकिंग नहीं की। मिस्सू कहता है कि मैंने अभी तक पैकिंग नहीं की, मतलब क्या आप लोगों ने पहले से पैकिंग करके रखी है। फिर जो मिस्सू के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं हम लोग नहीं आ रहे अभी, तुम और मतलब कि पाको और सुमिरे तुम तीनों ही जाओगे अभी, बाद में हम लोग पीछे से आ जाएंगे। फिर मिस्सू कहता है पीछे से मतलब कि, फिर जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा काम है इस वजह से मैं अभी नहीं आ सकता, और तुम्हारे अंकल को भी काम है इस वजह से वो भी नहीं आ सकते। सो तुम तुम्हारी कजिन को लेके जा सकते हो अगर वो आना चाहे तो। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि कमाल है, खुद ही प्लान करते हैं, खुद ही तैयार हो जाते हैं और मुझे ही नहीं बताते हैं। वाह, और खुद ही आते नहीं हैं। क्या ही गजब का प्लान बनाया। और गाइस मिस्सू अपनी पैकिंग कर लेता है और गाइस वो लोग मतलब कि पैकिंग वैकिंग करके कम्प्लीटली कार में बैठ जाते हैं। जी हाँ गाइस, कार में बैठ जाते हैं। फिर मिस्सू कहता है कि चलो चलते हैं। और गाइस वो लोग कार में बैठते हैं और अपने प्राइवेट जेट की तरफ चले जाते हैं। जी हाँ गाइस, मिस्सू के पास खुद का अपना प्राइवेट जेट था। जी हाँ गाइस, मिस्सू के पास खुद का अपना प्राइवेट जेट था। और गाइस मिस्सू
पाको और उसकी रोबोट और मिस्सो की कज़िन जो कि उसकी उम्र की ही है, वो तीनों मतलब कि वो चारों उस फ्लाइट में बैठ जाते हैं। गाइस वो फ्लाइट अंदर से दिखने में बहुत ज़्यादा आलीशान लग रही थी। जी हाँ गाइस, वो बहुत ज़्यादा आलीशान थी। और फिर जो हमारा मित्सु होता है ना, वो कहता है कि चलो अब अपने अपने कमरे ले लो। फिर जो सब लोग होते हैं ना, वो अपने अपने कमरे ले लेते हैं। और जो मतलब कि मित्सु की कज़िन होती है ना, वो पाको के कान में कहती है कि ठीक है, तुम मित्सु के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, तब तक मैं वहाँ पे जाके बैठती हूँ। गाइस वो इशारों में कहती है और पाको समझ जाती है और थोड़ी शर्मा भी जाती है। जी हाँ गाइस, पाको थोड़ी शर्मा भी जाती है क्योंकि यार उसने सीधा कह दिया था इस वजह से। और फिर मित्सु जो होता है ना, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। जी हाँ गाइस, वो भी वहाँ पे होता है। फिर मित्सु कहता है कि क्या हुआ, ऐसे इशारों में क्या कह रही हो। और गाइस पाको और भी ज़्यादा शर्मा जाती है, दोनों के दोनों शर्मा जाती है। फिर जो उसकी कज़न होती है वो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। और गाइस जो मित्सु होता है ना, वो अपने रूम में चला जाता है और पाको भी अपने रूम में चले जाती है। सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जी हाँ गाइस, सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और गाइस जो पाको होती है ना, वो पीछे से मित्सु के रूम में आती है। और गाइस वो मित्सु को मतलब कि गले लगा लेती है और कहती है कि मित्सु, तुम मेरे साथ जापान आ रहे हो। फिर मित्सु कहता है कि हाँ हाँ, जापान तो आ रहा हूँ, तो उसमें क्या हो गया। फिर जो पाको कहती है कि कुछ नहीं, तुम खुद समझ जाओगे, सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए सिर्फ इंतज़ार करो, फिर तुम खुद समझ जाओगे। फिर मित्सु कहता है कि मैं खुद समझ जाऊंगा, मतलब कहना क्या चाहती हो तुम। फिर पाको कहती है कुछ नहीं। और गाइस जो मित्सु होता है वो कहता है कोई बात नहीं। और गाइस वो अपने रूम में बैठा हुआ होता है। और गाइस ऐसा करके मतलब कि 1-2 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे बर्डमैन आ जाते हैं। जी हाँ गाइस, उस फ्लाइट के अंदर बर्डमैन आ जाते हैं और कहते हैं कि वाह, ये तो बहुत बड़ी आलीशान फ्लाइट है। और गाइस मित्सु और पाको अकेले बैठे हुए थे। जी हाँ गाइस, मित्सु के रूम में आ जाते हैं और गाइस मित्सु का डोर भी बंद था, जिसके कारण किसी को पता भी नहीं था कि मित्सु और पाको रूम में अकेले। और गाइस वो यहाँ पे बर्डमैन आ जाते हैं और कहते हैं कि कैसे हो मित्सु। फिर मित्सु कहता है कि आप कौन है और यहाँ पे ऐसे कैसे आ सकते हैं। और गाइस मित्सु बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि सिक्योरिटी। फिर जो पाको होती है ना, वो उसका मुंह बंद करती है, कहते हैं कि चुप रहो मित्सु। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि लेकिन क्यों। फिर पाको कहती है कि ज़रा रुको। फिर बर्डमैन को वो कहती है कि बर्डमैन, क्या वो आप गन लेके आ चुके हैं। फिर बर्डमैन कहते हैं कि हाँ, मैं ये गन लेके आ चुका हूँ। फिर मित्सु कहता है कि गन, क्या आप मुझे ख़त्म करने वाले हो। मैंने क्या किया, बट मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया, फिर भी आप मुझे क्यों मार रहे हो, आप किस बात का बदला लेना चाहते हो। और गाइस मित्सु बहुत ज़्यादा डर जाता है। और गाइस जो पाको होती है ना, वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये गन मतलब कि वो वाली गन नहीं है, ये ओरिजिनल गन नहीं है। फिर मित्सु कहता है कि लेकिन ओरिजिनल। बर्डमैन कुछ भी देरी नहीं करते और सीधा उसके ऊपर गन चला देते हैं। और गाइस मित्सु मतलब कि बेहोश हो जाता है वहाँ पे। फिर पाको कहती है कि बर्डमैन ये क्या हो गया। फिर जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ कुछ समय के लिए बेहोश हुआ है, बाद में ये होश में आ जाएगा, और जब होश में आ जाएगा तब इसे सब कुछ याद आ जाएगा। फिर जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि ये लो, उसको उसका परमानेंट सेट दे देना, ठीक है मैं चलता हूँ। और गाइस वहाँ से बर्डमैन चले जाते हैं। फिर जो पाको होती है ना, वो मित्सु को उठा के मतलब कि जो बेड होता है ना, उसके ऊपर रख देती है और वो मित्सु के उठने का इंतज़ार करती है। फिर कुछ समय के बाद मित्सु उठता है और उस कहता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। फिर जो पाको होती है ना, वो कहते हैं क्या सच में परमैन तुम उठ गए, और वो गले लगा लेती है। फिर मित्सु कहता है परमैन परमैन परमैन, हाँ मैं परमैन हूँ। हाँ पाको, तुम यहाँ पे कैसे। और फिर मित्सु को सब कुछ याद आता है। जी हाँ गाइस, ऐसा सब कुछ बोल रहा होता है। फिर गाइस मित्सु कहता है कि अरे पाको। फिर जो मतलब कि जो पाको होती है ना, वो कहते हैं कि हाँ मित्सु, तुम्हें सब कुछ याद आ गया। फिर मित्सु कहता है कि हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया, मेरे डैड कहाँ है, मेरे मॉम डैड कहाँ है, मेरी बहन गांगो कहाँ है, और मेरे दोस्त। और पाको तुम क्या ठीक हो। फिर पाको कहते हैं कि मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ और रहूँगी। फिर जो मित्सु होता है ना, वो कहता है, वो पाको को गले लगा लेता है और कहता है कि थैंक यू पाको, लेकिन मेरे मॉम डैड और मेरी बहन गांगो कहाँ है। फिर वो कहते हैं कि वो जापान में ही है और मैंने मतलब कि प्लान बना के तो मैं जापान ले जा रही हूँ, इस वजह से।
फिर जो मिस्सो कहता है कि जल्दी से जल्दी जापान पहुँचो, मैं ड्राइवर को मतलब कि मैं प्लेन के जो पायलट को बोल के आता हूँ कि जल्दी से जल्दी जापान ले चलो। फिर इस पाकू कहते हैं कि शांत रहो, तुम जाओगे जापान में, तुम जाओगे, ज़रा सब्र करो। फिर मिस्सो कहता है कि नहीं, इतने दिन के बाद मेरी याददाश्त वापस आई है, इतने समय के बाद मतलब कि मैं वापस आया हूँ, इस वजह से मैं राह नहीं दे सकता। और गाइस ऐसे करके धीरे धीरे करके जापान आ जाता है गाइस। जी हाँ गाइस, जापान के एयरपोर्ट यानी टोक्यो के एयरपोर्ट पे मतलब कि जो मिस्सो की प्राइवेट प्लेन है ना वो लैंड करता है। और गाइस मिस्सो बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और गाइस जो मिस्सो होता है ना वो प्लेन से उतरने वाला होता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे मीडिया वाले आ जाते हैं, लेकिन मिस्सो के पास नहीं आते क्योंकि यार गाइस वो लोग एयरपोर्ट के बाहर खड़े होते हैं मीडिया वाले सारे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि मिस्टर मार्क आ रहा है, क्योंकि यार मिस्सो का सेकंड पहचान तो यही है ना, मिस्टर मार्क के नाम से। फिर जो मिस्सो कहता है कि यार मैं क्या करूँ यार। फिर जो पाको होती है वो कहते हैं कि तुम पहले अपना रोबोट निकालो। फिर मिस्सो अपना रोबोट निकालता है और वो परमानेंट सेट पहन लेता है। जी हाँ गाइस, मिस्सो अपना रोबोट निकालता है और फिर वो परमानेंट सेट पहन लेता है। और गाइस फिर सबको पता चल जाता है कि जो परमैन और जो मिस्सो मतलब कि मिस्टर मार्क दोनों आए एक साथ। और गाइस किसी को ये नहीं पता था कि मिस्टर मार्क और परमैन का क्या कनेक्शन है। और गाइस वहाँ पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिचिको कहती है कि परमैन आने वाला है, परमैन आने वाला है। और गाइस सबसे ज़्यादा तो ये बात फैल चुकी है कि वो लोग अपने प्राइवेट जेट से आ रहा है, परमैन अपने प्राइवेट जेट से आ रहा है। और गाइस जो मतलब कि मिचिको होती है ना वो कहती है कि क्या परमैन आ रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, परमैन आ रहा है। और परमैन अपनी प्राइवेट जेट से आ रहा है, मतलब कि परमैन कितना ज़्यादा अमीर होगा, वो अपनी प्राइवेट जेट से आ रहा है, फिर भी वो मतलब कि वो परमैन ड्यूटी करता है, मुझे परमैन से मिलने आना चाहिए। और गाइस मिचिको जो होती है ना वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। जी हाँ गाइस, एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है और वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है। और गाइस हम देखते हैं कि दरवाज़ा खुलता है, मतलब कि फ़्लाइट का, प्लेन का, और वहाँ से निकलते हैं मिस्टर मार्क यानी अपना मिस्सो। और गाइस मिस्सो, परमैन और मतलब कि पाको की रोबोट और मिस्सो की कज़न। और गाइस मिस्सो एयरपोर्ट के बाहर निकल रहा होता है और मिस्सो के आसपास होते हैं मिस्सो के बॉडीगार्ड। और गाइस मिस्सो इतना बड़ा मतलब कि आदमी बन चुका होता है कि पुलिस वाले तक आ चुके थे। जी हाँ गाइस, पुलिस वाले मतलब कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी आए थे मिस्टर मार्क से मिलने के लिए। जी हाँ गाइस, अपॉइंटमेंट लेके बड़े बड़े मतलब कि बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। और गाइस मिस्सो के आसपास बॉडीगार्ड थे और बाहर पुलिस खड़ी थी। जी हाँ गाइस, और गाइस मिस्सो के मतलब कि इतनी टाइट सिक्योरिटी थी ना कि किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं था गाइस। और गाइस हम देखते हैं कि मिस्सो दबंग स्टाइल से अपना आ रहा होता है। जी हाँ गाइस, सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। जानता हूँ कि मैंने सस्पेंस में ही रोक दिया, बट क्या करूँ गाइस। और गाइस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैं सुबह वीडियो नहीं ला पाया, क्योंकि यार सुबह मेरे को काम आ चुका था और गाइस मुझे जाना पड़ा था इस वजह से। और गाइस अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए यार गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, हमारे भी 1K करवा दीजिए। और गाइस इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब 700 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद। सो बाय बाय, टाटा, बाय बाय गाइस।